नमस्कार साथियों, अगर आप अब की बार बरसाती प्याज की बुआई करने जा रहे हो या फिर आपके पास पुरानी प्याज का बचा हुआ स्टॉक है या फिर आप प्याज का व्यापार कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आगे आने वाले महीनों के अंदर प्याज के बाजार भाव किस दिशा में जाने वाले हैं, अब की बार प्याज का रकबा कितना घटने वाला है या फिर बढ़ने वाला है, पिछले साल की तुलना में अभी जो बाजार भाव चल रहे हैं वो कम है या ज्यादा है, गवर्नमेंट के आगे चलकर एक्सपोर्ट के ऊपर क्या कुछ विचार होंगे, वो एक्सपोर्ट को बांग्लादेश में खोलेंगे या फिर अभी खोल रखा है तो वो क्यों नहीं आगे जा रहा, क्यों रुका हुआ है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। भैया, जो किसान अभी नई प्याज की बुआई करना चाह रहे हैं, जो चाहे वो एमपी के किसान हो, राजस्थान के किसान हो, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कहीं के भी किसान हो, दूसरी तरफ जिन किसान भाइयों ने पहले से गर्मी वाली प्याज का, रबी वाली प्याज का स्टॉक कर रखा अपने घरों के अंदर, बहुत से किसानों ने तो अभी तक मुहूर्त भी नहीं किया है, तो उनका ये बोलना है कि भाई अपनी प्याज को हम कब से बेचना स्टार्ट करें। इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कोई भगवान हूँ या फिर मैं ऐसा आपको बता दूँ कि भाई उस तारीख को प्याज के बाजार भाव घटेंगे या बढ़ेंगे, कोई नहीं बता सकता कल क्या होने वाला है। बस अपन एक अनुभव साझा कर सकते हैं, जो प्याज फसल के अंदर हमारा लगभग 28 सालों का एक्सपीरियंस है, वो बाजार भाव के ऊपर भी, और दूसरा इस टाइम के ऊपर जो प्याज की बुआई होगी उसके अंदर किस साल में प्याज ज़्यादा बोनी चाहिए, किस साल में प्याज को कम रकबे के अंदर बोना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया अब की बार प्याज का जो रकबा है ना, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्याज का जो रकबा है, विशेषकर जो बरसाती वाली प्याज है, खरीफ वाली प्याज है, जो अगस्त महीने के अंदर बुआई स्टार्ट होगी, बहुत सी जगह पर तो जुलाई में भी स्टार्ट हो जाती है, तो पिछले साल की तुलना में अब की बार हमारे देश में, मैं पूरे ओवरऑल पूरे देश की बात करूंगा, जिसके अंदर राजस्थान भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, गुजरात भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, और अब तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर भी इस टाइम की प्याज की बुआई होने लगी है पिछले 2-3 सालों से, और अब की बार तो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है रकबा। तो भैया पिछले साल की अगर अपन तुलना करें अब की साल से, तो 2024 से 2025 के अंदर जो प्याज का रकबा है रबी सीजन वाला, बरसात वाला, वो लगभग 1.5 गुना तो 100% बढ़ने वाला है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, कम नहीं होगा। अगर अलवर की अपन बात करें तो अलवर का कोई ऐसा गांव नहीं जिसके अंदर लगातार प्याज बूती आ रही थी, तो पिछले साल जिस किसान ने 1 बीघा प्याज बोया था उसने अब की बार 1.5 बीघा जमीन छोड़ रखी। उनको कोई मतलब नहीं बाजार भाव आगे चलकर कुछ मिले ना मिले, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनको बस ये पता है कि तेरे को तो प्याज बोनी है, पिछले साल तू रह गया था, पिछले साल तू पैसा ना कमा पाया था, अब की बार ये मौका नहीं छोड़ूंगा भाई, चाहे हो आगे जाके कुछ भी। बात करें हम दूसरे राज्यों की, तो भाई मध्य प्रदेश राज्य ऐसा निकल के आ रहा है अभी पिछले 2 सालों से। पिछले साल वहाँ पर हमारी ये गंठियाँ, मैं गंठियाँ लेकर आया हूँ, देखो ये जो प्याज की गंठियाँ हैं, ये पिछले साल से मध्य प्रदेश के अंदर बोनी स्टार्ट हुई थी। पहले वहाँ पर खंडवा में जरूर बोती थी, लेकिन अब ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और भाई आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर भाई, और ये इंदौर एरिया, अब अधिकतर मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं ना जहाँ पर प्याज की बुआई होती है ना, वहाँ पे ये गंठियाँ पहुँच चुकी है, और अब की बार तो ज़बरदस्त तरीके से पहुँच चुकी है। हर दिन के हिसाब से लगभग 5 से 10 ट्रक इन गंठियों के मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई इन गंठियों को खरीदार है आज की डेट में राज्य, तो मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हो 2 गुना रकबा बढ़ने वाला पिछले साल की तुलना में, 1.5 गुना हमारे यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ये रकबे की तो बात आ चुकी है कि अब की बार रकबा पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो आगे की बात है। उत्पादन कितना निकलता है वो डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर। कई बार रकबा बढ़ जाता है, 2-2 गुना, 2.5 गुना हो जाता है अगर बरसातें ज़्यादा हो जाती है या कोई इलाका बैठ जाता है बरसात की वजह से, मौसम की वजह से, जलेबी रोग की वजह से, तो उत्पादन नहीं निकल पाता, तो वो तो आगे की बात है, वो तो गर्भ के अंदर छिपी हुई बात है। अब बात आती पिछले साल की तुलना में अभी हमारे पास, हमारे देश के अंदर जो पुराने प्याज का स्टॉक है, वो उसकी क्या स्थिति है, वो कितना है। तो भाई देखो, तो पिछले साल इस दिन मतलब 21-22 जुलाई को 2024 की बात कर रहा हूँ, हमारे देश के अंदर प्याज का जो स्टॉक था ना, वो टोटल ओवरऑल 40% बचा था। अभी की अगर अपन बात करें, आज की 2025 की सिचुएशन अपन देखें, तो भाई हमारे देश के अंदर जो पुरानी प्याज है ना, जो गर्मी वाली प्याज थी, रबी वाली प्याज थी ना, उसका जो स्टॉक है ना, किसानों के घरों के अंदर हो चाहे व्यापारियों के पास हो, वो 60-65%, इवन 70% तक बचा हुआ है।
बहुत से घरों के अंदर तो अभी ताला खुला भी नहीं है, जिनके बहुत बड़े स्टॉक लगे हुए हैं उन लोगों ने तो अभी मुहूर्त भी नहीं किया, स्टार्ट भी नहीं किए प्याज बेचना। तो आप समझ सकते हो अब की बार प्याज का स्टॉक है वो कितना ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल एकदम क्लियर हो चुका था, एकदम शीशे की तरह दिखाई दे रहा था कि प्याज के बाजार भाव अब हर महीने बढ़ते चले जाएंगे। जुलाई में बढ़े थे, फिर अगस्त में बढ़े, अगस्त सितंबर में बढ़े, फिर वो अक्टूबर में बढ़े और 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में तो प्याज के बाजार भाव 55-57 रुपए किलो तक पहुंच चुके थे। अभी प्याज की अगर बाजार भाव की बात करें पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो आधे बाजार भाव है अब की बार। पिछले साल इसी दिन वो 21-22 जुलाई की अगर अपन बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर प्याज के बाजार भाव तो भाई 30 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो के बीच में, 37-38 रुपये किलो आराम से बिक रहा था बढ़िया प्याज। यहाँ पे अगर अपन इस साल की बात करें 2025 में जस्ट आधे रेट हैं इस टाइम के ऊपर। अभी बढ़िया प्याज है वो 15 से 17 रुपये किलो, 18 रुपये किलो, बड़ी मुश्किल से कोई ढेरी बिक्री होगी, वरना चलता बाजार है ना वो तो 12 रुपये से 15 रुपये किलो के बीच में चल रहा है भैया। उसके पीछे का रीज़न यही था कि पिछले साल लोगों को दिख गया था, पिछले साल स्टॉक लगातार कम होता आ रहा था, क्योंकि पिछले साल जो रबी सीजन की बुआई थी ना वो बहुत कम थी। अब की बार रबी सीजन की जो बुआई थी वो 1.5 गुना ज़्यादा थी और पूरे देश के अंदर प्याज का जो स्टॉक है वो ज़्यादा था। फिर बात आती भैया निर्यात की। अब देखो भैया, अगर निर्यात अच्छे से होता है, वैसे तो गवर्नमेंट निर्यात खोल रखा है, उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी वो भी हटा रखी प्याज की, कोई भी भाई कहीं पे भी इसको बेच सकता है, किसी भी देश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि भाई उस देश को हम प्याज नहीं देंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि प्याज का बाजार भाव बहुत ज़्यादा हाई है, गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स लगा रखी है, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल फ्री हैंड है प्याज, इसको कोई भी कहीं भी भेज सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्याज बाजार भाव बढ़ाने में किसी देश का अगर योगदान होता है तो बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा हमारे देश का जो प्याज जाता है और सबसे जल्दी जो चला जाता है वो बांग्लादेश के अंदर होता है। और बांग्लादेश के अंदर इन दिनों के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर बांग्लादेश में प्याज के बाजार भाव बढ़ने लग जाते हैं, कई बार तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, तो वो इंडिया से आयात करता है और भारत से बहुत तेज़ी से उनके अंदर प्याज जाती है और हमारे यहाँ पर प्याज के बाजार भाव वो अप हो जाते, बढ़ जाते हैं। लेकिन अब की बार इसका उलट हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर प्याज की डिमांड है, वहाँ प्याज ऐसा नहीं है कि वो खुद इतनी ज़्यादा प्याज उगाने लग गए हैं कि उनको ज़रूरत नहीं, प्याज की आवश्यकता है उनको। प्याज दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, वो पाकिस्तान से मंगा रहे हैं, ईरान से मंगा रहे हैं, हो सकता है टर्की से मंगा रहे हैं या दूसरे चाइना वगैरह इन देशों से मंगा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ जो हमारे ट्रेड है ना वो कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सी अपसेट चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है उनकी भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई। हाँ ये ज़रूर है, वहाँ पे जब बहुत तेज़ी से आग लग जाएगी ना बाज़ारों के अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उनके पास, ना कोई टर्की उनको बचा सकता है, ना कोई ईरान उनको बचा सकता है, ना कोई चाइना पाकिस्तान उनको बचा सकता है। प्याज उनको लेनी पड़ेगी, चाहे कितने आपस में कितने ही मतभेद हो, कितने ही कुछ हो। पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा प्याज का जब हमने इंपोर्ट किया था बाहर, हमारे देश के अंदर प्याज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी, तो हमने अफगानिस्तान से भी प्याज लिया था, टर्की से भी लिया था, ईरान से भी लिया था, जबकि टर्की के साथ हमारे संबंध पहले से ही इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी प्याज खरीदी थी। तो वही स्थिति हो सकती है आगे, अगर उनके अंदर वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा रेट बढ़ते हैं तो प्याज उनको आवश्यकता पड़ेगी और इंडिया प्याज दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि आने वाले टाइम के अंदर अब प्याज के बाजार भाव है ना वो कब बढ़ने वाले हैं और किस वजह से बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो भाई देखिए, प्याज के बाजार भाव 2 ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड है अब की बार। एक तो अच्छे से निर्यात होना चाहिए बांग्लादेश को भी, दूसरे देशों को भी, दूसरा मौसम के ऊपर। अगर मौसम आगे चलकर बरसातें अच्छी हो जाती है और जो नई प्याज लगने वाली या फिर साउथ के अंदर जो प्याज लगी हुई है कर्नाटक में या दूसरे स्टेट के अंदर जो अभी अगस्त के अंदर निकल के बाजारों में आने वाली, वहां पर भी अब की बार रकबा बढ़ा है और अभी तक वहां पर प्याज की जो फसल है बहुत शानदार चल रही है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। अगर वहां पर बरसातें होती है, वहां पे फसल खराब होती है, अगर आप प्याज की बुआई करने जा रहे हो, आप बरसाती प्याज की बुआई करने जा रहे हो और आपको एक अच्छा उत्पादन चाहिए हमसे जुड़कर सीधे, तो स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके, व्हाट्सअप करके आप हमसे सीधा डायरेक्ट जुड़ सकते हो। प्याज फसल का आप हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको प्याज की बुआई से लेकर उखड़ाई तक एक बढ़िया उत्पादन के बारे में बताएंगे, किस तरह से बढ़िया उत्पादन लिया जाएगा और आगे चलकर किस टाइम के ऊपर हमें मंडियों के अंदर प्याज को बेचना चाहिए वो भी बताएंगे। फिर आगे चलकर हमारे यहाँ पर फसल खराब होती है तो निश्चित तौर पर जो बाजार भाव है वो बढ़ जाएंगे, या फिर अगर आज इस तरह की खबरें आ जाएगी भाई बांग्लादेश को हमारा देश अब प्याज निर्यात कर रहा है, बांग्लादेश प्याज हमसे आयात कर रहा है, तो 5 से 7 रुपये किलो के रेट तो यूँ चुटकियों के अंदर आज ही बढ़ जाएंगे।
तो प्याज बाजार बढ़ने के अंदर दो ही चीज़ें हैं, दो ही फैक्टर काम करेंगे, एक तो निर्यात और दूसरा मौसम की प्याज की पैदावार कितनी अच्छी निकलने वाली है। बाकी मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं आगे आने वाले टाइम के लिए कि कब प्याज के बाजार भाव बढ़ेंगे हो सकता है, तो भाई देखिए प्याज के बाजार भाव जो इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं ना, इनसे तो नीचे जाने वाले हैं नहीं। थोड़े बहुत इन्हीं के अंदर सुधार जरूर हो सकता है जुलाई में ना हो, अगस्त मिड में हो या अगस्त में भी ना हो तो सितंबर में ज़रूर होंगे, अक्टूबर में तो ज़रूर होंगे, क्योंकि अब की बार दीपावली है वो 20, 22, 23 अक्टूबर की है। उस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ की तो फसल इतनी अच्छी बाज़ार के अंदर पहुँचेगी नहीं। उस टाइम के ऊपर स्टॉक वाले लोगों के पास शायद एक मौका होगा, त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के ऊपर 5, 7, 10 रुपये किलो की तेज़ी होती है 100%। तो प्याज के लिए सबसे गोल्डन टाइम मेरे दिमाग से है वो है भैया अक्टूबर का महीना। अब उस अक्टूबर के महीने तक कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता है वो तो आप खुद सोच सकते हो। बाकी अगर आपकी प्याज इस टाइम के ऊपर ख़राब हो रही है, उसके अंदर दिक्कतें आ रही है, वो पंचर हो रही है, पानी छोड़ रही है, तो अपनी प्याज को रोको मत, उस प्याज को बेचते रहो, ठीक ठाक रेट हैं। अगर आपकी प्याज एकदम शानदार है, बढ़िया, उसको रोका जा सकता है तो थोड़ा और आगे उसको देख सकते हो। बाकी अब धीरे धीरे आपको प्याज बेचनी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये कुछ हमारी प्याज के ऊपर ओपिनियन है, हमारे कुछ अनुभव है आप लोगों के साथ जो हमने साझा किए हैं। धन्यवाद।